नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले हम लोग 67वीं बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होने जा रही है। उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे कि अब बचे हुए दिनों में क्या करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे बात किया मैसेज करके टेलीग्राम पे और कॉल करके भी, जो मुझे जानते हैं पर्सनली। लोग परेशान हो रहे हैं कि अब मैं अंतिम दिनों में क्या पढूं, क्योंकि लोगों के लग रहे हैं मेरे 70 बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे हैं सेट लगाने पे। तो 80 और 70 को तो सीडीपी की भी कट ऑफ, सीडीपीओ की भी जो कट ऑफ आई थी उसको देख के आप देख सकते हो 105 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो 105 तो यहाँ से नहीं पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसको इम्प्रूव अभी किया जा सकता है 10 दिन बचे हुए, क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है, 18 सितंबर है आज, और 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। अब कुल मिला के गिने चुने दिन बचे हैं 10, क्योंकि 1 से 2 दिन आपका ट्रैवलिंग में ख़राब हो जाएगा। अगर यूपी से जा रहे हैं आप, दिल्ली से आ रहे हैं, तो 2 दिन आपका ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। मात्र आप 10 दिन आप पढ़ सकते हैं, और 10 दिन आप पढ़िए भी, क्योंकि एक दिन पहले आप सब पढ़ाई लिखाई बंद करके रिलैक्स हो जाइए। तो सीधे बात करेंगे, बचे हुए अंतिम 10 दिनों में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे जो ये उलझन हो रही है, बहुत सारी मानसिक तनाव आ रहा है, उलझन हो रही है, तो इन सब चीज़ों से हम बचें। बचने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहा है, बिहार पीसीएस का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो 30 से 35 क्वेश्चन आएगा आपका, मान के चलिए आप हिस्ट्री से। बिहार विषय से 30 क्वेश्चन के आसपास ही आएगा। समसामयिकी की बात करें, यहाँ से आ जाएगा 30 से 35 क्वेश्चन। साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम बात करें संविधान, भूगोल, अर्थ की, यहाँ इन तीनों सेगमेंट को अगर हम मिला दें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद हम गणित की बात करें तो ये 10, ये सब फिक्स हैं, ये सभी क्वेश्चन जितने हैं वो फिक्स हैं। और संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा होगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपको भूगोल से मिल जा रहा होगा। और आर्थिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत जो बजट है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे बिहार का बजट हो, इन दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से मान चलिए कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो बिहार स्पेशल में भी वो चला जाता है। तो इसलिए इन तीन से इस सेगमेंट का बहुत रोल नहीं है आपको सफलता दिलवाने में। जो रोल है वो है मैथ का, सीधे 10 नंबर फिक्स है, बहुत आसान रहता है। जिनकी मैथ बैकग्राउंड रही हाई स्कूल तक, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। सामान्य विज्ञान 30 नंबर का आ रहा है, समसामयिकी 30 से 35 आ रहा है, बिहार विशेष में 30 आ रहा है, और इतिहास में 30 आ रहा है। अब हम क्या पढ़ें, सीधे हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। इससे पहले एक और बात कहना चाहेंगे, वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे यही हमारी ताकत है, और हम आपके लिए अधिक से अधिक काम कर सकेंगे। तो हिस्ट्री में अब कुछ भी पढ़ने का समय नहीं रह गया है। अब कुछ भी, इतनी मोटी बुक है हिस्ट्री की, पढ़ने का समय नहीं रह गया। सिर्फ आप PYQ करिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, और थोड़ा बहुत आधुनिक भारत में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी युग आप देख लीजिए, बस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये सब देख लीजिए। बाकी सिर्फ अब PYQ पढ़े। PYQ अगर आता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए PYQ का। समझ लीजिए 20 क्वेश्चन तो आपके PYQ ही रहेंगे, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 रहेंगे। बिहार विशेष, अब आपके पास कुछ भी पढ़ने का समय नहीं रह गया अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो बिहार विषय से जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही। तो आप सिर्फ इसको पढ़िए, यहाँ से आप नहीं गलत करें, और 10 दिन में इसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर आप मेहनत कर देंगे तो 10 दिन में PYQ आप ख़त्म कर सकते हैं। समसामयिकी, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसको आप लगातार स्पीडी ले लीजिए। आज बहुत पहले ही आ गई है। इडुटेरिया की बुक चल रही मार्केट में, उसको पढ़िए, दोनों बुक पढ़िए आप। स्पीडी बिहार स्पेशल की आई भी है, और स्पीडी
पूरे समसामयिकी है, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सभी सेगमेंट की। तो आप या तो स्पीडी पढ़ लीजिए या तो एडिटोरियल पढ़ लीजिए, दो में से एक बुक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, इसको मैं कतई नहीं कहूँगा यहाँ से कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे आप बाहर हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आप इसका जो फिजिक्स है और रसायन विज्ञान है वहाँ से आप मस्त पढ़िए, सिर्फ PYQ पढ़िए, आपको 15 से 20 क्वेश्चन PYQ से ही देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा जीव विज्ञान जो है उसको देख लीजिए, विटामिन वगैरह वहाँ से थोड़ा इसको देख लीजिए। और ना भी देखना चाहें तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर डालिए, पूरा पूरा 15 से 20 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। संविधान, भूगोल और आर्थिकी यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हो जाएगा वही बहुत है आपके लिए। क्योंकि अभी तक आपका अगर तैयारी नहीं है और आप निकालना चाहते हैं तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और गणित में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका मैथ हाई स्कूल तक है वो तो कर ले जाएंगे 10 के 10, जिनका नहीं है वो भी प्रयास करेंगे, 6 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाते हैं। नहीं भी निकल रहा है विकल्प रख के निकालिए, उनकी कंडीशन फुलफिल करिए, देखिए आपको आंसर निकल आएगा। तो किसी तरीके से करके आपको 6 क्वेश्चन, और कहीं नहीं मिल रहा है तो बगल वाले से ही पूछिए, उसमें भी संकोच मत करिए भैया। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं कहीं मिल रहा है बगल वाले से ही पूछ लीजिए, क्योंकि आप 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल के ही लाइए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो इतनी बातें हो गई, और इतनी बातों में ही आपका सफलता है। और एक बात हम बता दें आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कोई नहीं बताएगा, सफलता के लिए आपको क्या लाना है। अगर हम देखें तो 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यहाँ पे कट ऑफ जा रही है 100 क्वेश्चन के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी। आप मान चलिए अगर कोई धांधली नहीं होगी तो कट ऑफ रहेगी 100 क्वेश्चन। इस सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व की, इनकी 100 नंबर कट ऑफ के आसपास रहेगी। अगर आप, मैंने जो आपको बताया PYQ, अगर आप PYQ करते हैं तो 20 नंबर कहाँ से निकाल ले सकते हैं, हिस्ट्री से, 20 बिहार विशेष से, 20 के आसपास आप निकाल लेंगे सामान्य विज्ञान से, और इस संविधान, भूगोल, आर्थिकी से आप कम से कम 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस तरह देखें सिर्फ PYQ पढ़ के, तो 20 नंबर आप हिस्ट्री से निकाल सकते हैं, 20 नंबर के आसपास आप साइंस से निकाल सकते हैं, 20 नंबर आप बिहार से निकाल सकते हैं, और 10 नंबर आप मान के चलिए कि संविधान, भूगोल और आर्थिकी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 नंबर। और अगर देखा जाए समसामयिकी अगर आप अच्छे से कर ले गए तो 20 नंबर तो वहाँ से आप ला ही सकते हैं, अपने दम पे आप लाने की मैं बात कर रहा हूँ, 20 नंबर। उसके बाद मैथ में अगर आप मान लें, मैथ में अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर ले गए तो आपका टोटल कितना हो रहा है, 20 20 20 60 हो गया, 10 60 10 70 20 20 20 4 बार 20 है 80, 10 90 5 95, 95 नंबर तो आप ऐसे ही कर ले जा रहे हो PYQ के दम पे, और PYQ प्लस समसामयिकी के दम पे, PYQ प्लस समसामयिकी, PYQ प्लस समसामयिकी के दम पे आप 95 नंबर पा सकते हो। अगर आप इतना पा जा रहे हो यहाँ से, अगर आप इतना यहाँ से पा जा रहे हो, तो अगर मान लीजिए इतना भी आप नहीं पाते हैं, थोड़ा और कम हो जाता, मान लीजिए आप 80 पा गए अपने दम पे, अपने दम पर फर्स्ट राउंड में आपको 80 क्वेश्चन करना है सही सही फर्स्ट राउंड में। अब बचते हैं आपके कितने क्वेश्चन, 70 को आपको तुक्का मारना है। अगर आप 70 में तुक्का मारेंगे तब भी आप मान चलिए 30 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, और 30 अगर आप यहाँ से सही कर ले गए तो 30 और 80 प्लस 30 आप होगा 110। स्ट्रेटजी इसको फॉलो करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप इसको लिख के रख लीजिए, 110 आपके आएंगे। अगर आप बस अपने को ये सोचिए हमको सिर्फ 80 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में एकदम सही सही करना है। कितने करने हैं, 80 क्वेश्चन करना है फर्स्ट राउंड में एकदम सही सही। आप देखिए
110 आपके, और उसके बाद आप 70 में आप तुक्का मार देंगे तो 30 सही हो जाएगा। 80 + 30 110 नंबर के आसपास लगभग आपका सही होगा और आपका रिजल्ट 100% आएगा। और बस यही मेरी स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो करें, आप देखिएगा रिजल्ट आपको हर एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट दिखेगा अगर आप इस तरह फॉलो कर ले गए तो। और बस अब इतना ही कहना था। अंत में इतना एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो आपके काम का है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।